धन्यवाद धर्मेंद्र साहब। और जो भी हम कोई मिशन खड़ा करते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं, सामाजिक विमर्श खड़ा करते हैं, उस हर मिशन और आंदोलन में हम लोगों की ताकत बन के आप खड़ा रहते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज हम लोग मुलायम सिंह जी को, श्री मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस मुफ्तीगंज के ऐतिहासिक स्थान गांधी चबूतरा शहीद स्मारक पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत 12 बजे हुई और कई वक्ता हमारे पहले आए और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के संदर्भ में अपने वक्तव्य को रखे। हमने भी जो कुछ मुलायम सिंह जी के बारे में पढ़ा है, अब तक जाना है, लोगों से सुना है, जो कुछ अनुभव किया है और जो कुछ भी आज आपने यहाँ पे बताया, तो उससे हमें यह महसूस होता है कि नेताजी समाजवाद के अद्वितीय अध्याय का नाम है। एक ऐसा नाम जिसने अपने पूरे जिंदगी संघर्ष करते रहे, चाहे बचपन की यादें हो उनकी, चाहे राजनीतिक जीवन का सफर। नेताजी के इंटर कॉलेज, के डिग्री कॉलेज इटावा से बहुत सारे प्रसंग जो है हमारे दीवानी नाले के वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर यादव जी चाचा जी ने बता दिया है। जो कुछ छूट गया है और जिस कुछ चीजों का स्मरण मुझे आ रहा है, उसका मैं बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव सर्वप्रथम 14 वर्ष की अवस्था में जेल गए। लोहिया जी के साथ सिंचाई मूल्य वृद्धि के लिए आंदोलन चल रहा था। सिंचाई का जो दर था बढ़ा दिया गया था और लोहिया जी ने आंदोलन किया और लोहिया जी के आंदोलन में मुलायम सिंह पहली बार जेल गए। और जब जेल से छूटकर लोहिया जी बाहर आते हैं तो लोहिया जी ने मीडिया साक्षात्कार में कहा, मीडिया ने पूछा कि आप चुनाव का इंतजार क्यों नहीं करते, तो लोहिया जी ने कहा था जो आज प्रत्येक युवाओं में, राजनीति करने वाले लोगों में प्रासंगिक है। लोहिया जी ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। उस विचारधारा से ओतप्रोत मुलायम सिंह यादव अखाड़े के अच्छे पहलवान थे और थोड़ा नाटे कद के थे, लेकिन बड़े से बड़े पहलवानों को चित कर देने का हुनर जानते थे। उनकी कला से उस समय के तत्कालीन विधायक जसवंत नगर नथु सिंह बहुत प्रभावित थे। मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने अपने राजनीतिक दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित कराया। मुलायम सिंह जी के डिग्री कॉलेज इटावा से ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएशन का उनका एक सब्जेक्ट था अंग्रेजी, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का जो अंग्रेजियत का खंजर है कैसे भविष्य बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो आजीवन अंग्रेजी के विरोध में, अंग्रेजी को उन्होंने कहा कि यह एक भाषा हो सकती है, व्यापारिक भाषा हो सकती है, लेकिन अनिवार्य भाषा नहीं हो सकती है। और उसका उदाहरण उन्होंने आत्मसात किया। आप परिणाम के रूप में देख सकते हैं कि ऐसे समय में जो व्यक्ति अंग्रेजी विषय से स्नातक पास हो, और मुझे लगता है कि मैंने कभी उनके मुंह से अंग्रेजी की एक शब्द नहीं सुने। और 1990 की बात है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने लोक सेवा आयोग से अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त कराने का काम करते हैं मुलायम सिंह यादव। और अंग्रेजी की मुखालफत उनके पहनावे से भी झलकती है कि आप देखे होंगे, मैंने तो कभी देखा नहीं, शायद मुलायम सिंह यादव जीवन पर्यंत
जो है धोती और कुर्ता पहनते रहे, और हमें लगता है कि पता नहीं अपने शादी और विवाह के समय भी उन्होंने पैंट और शर्ट पहना था कि नहीं, मुझे तो स्मरण नहीं आता, शायद कोई देखा हो उन्हें पैंट और शर्ट में। मुलायम सिंह यादव का जो ये देसीपन था, हिंदी के प्रति समर्पण था, उनके व्यवहार से भी झलकता था, उनकी बातों से झलकता था, उनके जो जीवन जीने की शैली थी उससे भी झलकता था। सबने तो बताया मुलायम सिंह यादव अच्छे पहलवान थे, लेकिन लाल बहादुर चाचा ने ये नहीं बताया कि उनका सबसे प्रिय दाव कौन सा। चरखा जी, तो अभी आपने बताया कि चरखा जो दाव था और धोबी पाट था, इस कला के बड़े माहिर थे, और इसी चरखा दाव से अच्छे अच्छे पहलवानों को चित कर दिया करते थे। मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन का सफर 1967 में शुरुआत होती है। मुलायम सिंह यादव पहली बार जसवंत नगर से विधायक बनते हैं 28 साल की उम्र में। फिर मुलायम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 55 सालों तक लगातार। सबने बताया भी कि 8 बार वो विधायक बने, 7 बार सांसद बने, 1 बार एमएलसी बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने। तो एक व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार में जन्मा हो और जिसका आर्थिक स्थिति भी एक सामान्य परिवार जैसी रही हो, और एक बीहड़ों से जहां से आवाज उठाना भी कठिन हो, साइकिल लेकर मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति निकलता है और पूरे प्रदेश को अगर कहा जाए अपने कदमों से नापने का काम किया है तो मुलायम सिंह ने किया है। और उस स्तर के व्यक्तित्व का आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि जो व्यक्ति साइकिल से निकला और इस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुखिया तक बना, इतना लंबा सफर करने वाला, हमको लगता है कि अब कोई दूसरा नेता जिसके संघर्ष की कोई दास्तां बताई जा सके इस धरती पर शेष नहीं। मुलायम सिंह यादव साइकिल लेकर सुबह 4 बजे निकल जाते थे। उनके दोस्त मित्र यार जब तक उठते थे 4 गांव टहल के चले आते थे। आज उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी बाजार, कोई ऐसी न्याय पंचायत नहीं होगी कि जिस न्याय पंचायत स्तर पे मुलायम सिंह के कदम न पहुंचे। कोई बता नहीं सकता। अगर आज मुफ्तीगंज की धरती पे हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कि इस धरती पे भी मुलायम सिंह का आगमन हुआ। कोई ऐसा नगर नहीं बता सकते कि जहां मुलायम सिंह जिस नगर को अपने कदमों से नापे हो, तो ऐसा व्यक्तित्व कि जिसने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक बने और फिर राजनीति चंद्रशेखर जी के साथ समाजवादी जनता पार्टी तक पहुंचती है, और मुलायम सिंह जेल में होते हैं, और उस समय उन्होंने एक पार्टी का सृजन किया जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं। मुलायम सिंह ने जब भी संघर्ष की बात होगी, जब भी आंदोलन को याद किया जाएगा, जब भी विचारों की लड़ाई करने की बात आएगी, विचारों के लिए आंदोलन करने की बात आएगी, मुलायम सिंह को हमेशा उस संघर्ष के पथ पर मुलायम सिंह को याद किया जाएगा। मुलायम सिंह की विचारधारा को लोगों को बताया जाएगा। मुलायम सिंह जी लोहिया के विचारों का आत्मसात करते हुए बड़ा ही सुनहरा संस्मरण है। अतुल जी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में जो उनके पुराने समाजवादी साथी थे, वो लाठी लेकर बैठने के लिए कैसे जिद पर आ गए, और मुलायम सिंह ने उनकी जिद को स्वीकार करते हुए अपना मित्रता का धर्म निभाया। तो बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जो ये बताते हैं कि मुलायम सिंह एक समाजवादी नेता होने के साथ साथ एक मित्रवादी नेता भी थे। मुलायम सिंह 2006 का संस्मरण है कि एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देखा कि समाज सामने कुशवाहा जी जो पुराने समाजवादी नेता है सामने बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह जी 2006 का संस्मरण है, मंच पे बुलाते हैं कुशवाहा जी को और कहते हैं कुशवाहा जी आप भी कुछ कहिए समाजवाद के बारे में। कुशवाहा जी मंच पे आते हैं, पहले तो मुलायम सिंह के तारीख में बहुत सारे कसीदे पढ़ते हैं, फिर अचानक मुलायम सिंह की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी में
न तो समाजवादी विचारधारा बची, न तो समाजवादी लोग बचे। मुलायम सिंह नाराज नहीं होते। कुशवाहा जी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह अब स्कॉर्पियो कर देना चाहिए। मुलायम सिंह फिर भी नाराज नहीं होते। मुलायम सिंह जी कुशवाहा जी को बुला के मंच पे अपने बगल में बैठाते हैं, पीठ थपथपाते हैं और अगले दिन लखनऊ पहुंचने के बाद उन्हें लखनऊ बुलाते हैं और झांसी विकास प्राधिकरण का उन्हें उपाध्यक्ष बना देते हैं। मुलायम सिंह जी एक एसएस लॉ जी थे। 1993 का वाकया है, मुख्यमंत्री हो गए थे। आजम खान जी मुलायम सिंह जी के पास जाते हैं और मुलायम सिंह से कहते हैं कि मुझे मेरे क्षेत्र में एक ईमानदार इंस्पेक्टर की तैनाती करवा दें। डीजीपी को बुलाते हैं मुलायम सिंह जी, उनसे कहते हैं कि कोई जो भी ईमानदार सबसे इंस्पेक्टर हो पूरे प्रदेश में, उसे जो है आजम खान जी के निर्वाचन क्षेत्र में भेजा जाए। तो डीजीपी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल भेजेंगे। डीजीपी उस समय एसएस लॉर को याद करते हैं, जो भी किताबें पढ़ते होंगे, जो एसएस लॉर को जानते होंगे, जो प्रशासनिक लोग होंगे, उनसे आप इनके बारे में पूछिएगा, एसएस लॉर की जीवनी को पढ़िएगा। एसएस लॉर को बुलाया जाता है। वो पुलिस लाइन मुरादाबाद में उस समय तैनात थे। उन्होंने कहा कि मेरी कहीं पोस्टिंग न किए जाए। हमारे कार्यों से बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं ईमानदारी छोड़ के दूसरा कार्य कर नहीं सकता। तो हुआ डीजीपी का आदेश होता है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, आपको कल ही जाके रामपुर के स्वार कोतवाली का जो है 4 भाग ग्रहण करना है। स्वार जी जाते हैं, वहां पे कोतवाली के नगर पालिका जो उस समय अध्यक्ष है स्वार के, वो आते हैं मिठाई उठाई लेकर स्वागत करने के लिए। कहते हैं कि मैं मिठाई नहीं खा सकता आपका। स्वार जी से पूछा जाता है एसपी के यहाँ कि आप कब आए? तो उन्होंने कहा रात में आए, रात भर पूरे स्टेशन पे गुजार दिया। 2 कपड़े लेकर आए थे, एक वर्दी थी, एक सादा कपड़ा था, और किसी गेस्ट हाउस में रुकते तो वहां पैसा देना पड़ता, और किसी और से कहते तो मैं उसके द्वारा दी गई सुविधाओं को ले नहीं सकता था, और सुबह आज ज्वाइन कर लिया। उसी समय एक महिला चिल्लाते हुए आती है, कहती है कि आज मुझे नगर पालिका जो अध्यक्ष है उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया है, मारा पीटा गया है, भला बुरा कहा गया। उस समय एसएस लॉर जी कहते हैं ऐसा हो सकता है? तो सिपाही बताते हैं कि अभी आपके यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष जी आए थे मिठाई उठाई लेकर। कहते हैं कोई भी रहे। लोग बताते हैं आजम खान के बड़े नजदीकी हैं, कहें कोई भी रहे। लॉर जी जाते हैं, सार्वजनिक जगह पे उनके घर से गिरफ्तार करके लाते हैं और पूरे नगर में पैदल लेकर जाते हैं। उनकी जो स्टाफ कार होती है पीछे पीछे चलती है और थाने पहुंचते हैं। थाने पे सीओ आ जाते हैं, एसपी आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि आजम खान के बड़े नजदीकी हैं अध्यक्ष जी, इनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉर जी कहते हैं इनको तो जेल जाना पड़ेगा कप्तान साहब, चाहे मैं रहूं चाहे न रहूं। मुलायम सिंह के यहां संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि जब जिसकी मैंने पोस्टिंग यह कहते हुए कर दी तो ईमानदारी का प्रतीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और उस नगर पालिका अध्यक्ष को जेल जाना पड़ता है। और लॉर को इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव जी द्वारा मेडल दिया जाता है। आपको बड़ा एक चर्चित आईएएस थे सूर्य प्रताप सिंह जी, पहली बार इनकी पोस्टिंग बदायूं में की जाती है और वहां पे चुनाव रहता है। मुलायम सिंह आने वाले होते हैं और जिस चरण का वहां पे चुनाव था, वहां से चुनाव लड़ने में सांसद के रूप में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे चिन्मयानंद स्वामी जी, और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने से सूर्य प्रताप सिंह जी रोक देते, जबकि बहुत प्रिय आईएएस थे प्रदेश के, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे, लेकिन रोक देते हैं। मुलायम सिंह जाते हैं, उनका हेलीकॉप्टर मुरादाबाद उतरता है, वहां से बाई रोड आते हैं। डीएम होने के नाते एक मुख्यमंत्री को सूर्य प्रताप सिंह जी रिसीव करते हैं और कहते हैं कि मैं क्षमा चाहूंगा मुख्यमंत्री जी,
मैं कानून से मेरे हाथ पांव बंधे हैं, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। कानून आपके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आपको उतरने नहीं दिया, लैंड नहीं करने दिया। मुलायम सिंह जी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं किसी तरह से ईमानदारी पूर्ण ढंग से आपको, जिस तरह से आपने निर्वहन किया है अपने दायित्वों का, सभी अधिकारियों को करते रहना चाहिए। तो मुलायम सिंह जी कभी बुरा नहीं मानते, कभी उन बातों को अन्यथा नहीं लेते। आप अभी हाल ही में मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व का स्मरण चुनाव था करहल से, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे और बघेल जी भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, 3 बार के सांसद रहे। और बघेल जी जब मिले मुलायम सिंह से तो उन्होंने पीठ थपथपाते हुआ कहा, बघेल तुमने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। तो हमारा कहने का मतलब, हमने तो मुलायम सिंह जी के बारे में उनके विरोधी दलों के नेताओं से उनकी बहुत सारी प्रशंसा सुनी, लेकिन जो उनके व्यक्तित्व थे, जो उनके विचार थे, जो उनके कार्य करने की शैली थी, उसे देखा और महसूस भी किया। मुलायम सिंह जी जितना अपने दल के लोगों का सम्मान करते थे, अपने दल के लोगों की बातों को सुनते थे, उतना ही मुलायम सिंह जी विरोधी दल के लोगों को भी सुनते थे, उनकी बातों को भी सम्मान देते थे। अगर उनकी मांगें जायज होती थी तो उन मांगों पर अमल भी किया जाता। ऐसे थे मुलायम सिंह। बहुत सारे लोगों ने मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व को थोड़ा सा धूमिल करने के लिए उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की भी साजिश रची कि मुलायम सिंह जी एक वर्ग विशेष, जात विशेष के बारे में सोचते हैं। मुलायम सिंह जी अगर कभी सोचे और उस पर अमल किए तो सर्व समाज की बात पे किए, सर्व समाज को लेके चलने की बात पे किए। चाहे बहुत सारे हमने देखा जिस दिन से मुलायम सिंह दिवंगत हुए, उनकी पुरानी बातों को, पुराने फैसलों को, पुराने विचारों को प्रशंसा उठाने का प्रयास किया, लेकिन जो उनकी प्रशंसा पूर्ण बातें थी, जो उनके कृतित्व थे, आज उनको अमृत प्रदान कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी जो एक सिद्धांत बना के बैठे थे, जो उनके एक विचार थे, वास्तव में समाजवाद के अगर पोषक कोई कहा जाए तो आदरणीय मुलायम सिंह जी थे। मुलायम सिंह जी ने जब भी कोई फैसला लिया, आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी की शायद अनिवार्यता की बात रही हो, मुलायम सिंह जी ने उसको समाप्त किया। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे तो जो शहीदों के 100 उनके परिजनों तक नहीं आते थे, उस पर फैसला लिया। आज शहीदों के जो शव है उनके परिजनों तक आते हैं। तो जो विचारधारा थी एक लोगों को जोड़ने की, जो समाज की कनेक्टिविटी थी, जो एक था कि गरीब, मजलूम, दलित, वंचित सबके लिए न्याय होना चाहिए, तो उसके आत्मसात करने का काम मुलायम सिंह ने किया। और जिस श्रेणी के नेताओं को स्मरण हम करते हैं उसमें शायद वो आखिरी नेता मुलायम सिंह यादव थे कि जिन्होंने एक जमीन से उठकर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य में अपनी इतनी बड़ी पार्टी का गठन करना और इतने बड़े सूबे में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना किसी एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। तो मुलायम सिंह के कृतियों को हमेशा याद किया जाएगा। 2 लाइनों के साथ मुलायम सिंह की इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। जख्म तो बहुत आएंगे लेकिन मलहम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों तक तरसना पड़ेगा, कोई दूसरा मुलायम नहीं आने वाला। अलविदा नेताजी, आपकी स्मृतियों को, आपको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।